नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नरवाना में यूपी सीएम योगी का कांग्रेस पर प्रहार। हरियाणा के जींद के नरवाना में पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न तो किसानों को खुश कर सकती है और न ही व्यापारियों का भला कर सकती है। वे पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा सकती थी। मोदी ने आतंकवाद की ताबूत में कील ठोकी है। अब जो छुटपुट घटनाएं हो रही है वे उसी प्रकार की है जैसे दीपक बुझते समय ज्यादा टिमटिमाता है। करनाल में पुरानी टीम के साथ एक्टिव हुए खट्टर। हरियाणा में करनाल विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर एक्टिव हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी सुमित्रा सिंह की राह अब आसान नहीं रह गई, क्योंकि पूर्व सीएम मनोहर लाल अब पूरे संगठन और पुरानी टीम के साथ करनाल विधानसभा चुनाव में जगमोहन आनंद के प्रचार में उतर चुके हैं। वहीं कांग्रेस पिछले 10 साल से अपना संगठन भी नहीं बना पाई। करनाल कांग्रेस में कोई हुड्डा गुट से है तो कोई शैलजा सुरजेवाला गुट से। हरियाणा में बीजेपी की सीट छोड़ने पर घमासान। हरियाणा में बीजेपी के एक सीट खाली करने पर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी ने गोपाल कांडा को सिरसा सीट पर समर्थन दिया है। गोपाल कांडा अपनी पार्टी हलोपा से सिरसा सीट पर उम्मीदवार हैं। बीजेपी की 90 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद गोपाल कांडा ने अकेले लड़ने का फैसला लिया था, मगर ऐन वक्त पर इनेलो ने अपना समर्थन गोपाल कांडा को दे दिया। कुलदीप बिश्नोई बोले, हुड्डा परिवार के आने से फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि आदमपुर में उनके मुकाबले हुड्डा परिवार में आए तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। भव्य बिश्नोई के खिलाफ लड़ने वाले कांग्रेस उम्मीदवार को आदमपुर में कोई जनता तक नहीं है। कुलदीप ने यह भी कहा कि अगर वे हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते तो हरियाणा में यह सबसे बड़ी जीत होती। पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला के निर्दलियों के समर्थन में सरकार बनाने के दावे को कुलदीप बिश्नोई ने गलत करार दिया। जगाधरी में बीजेपी के कंवरपाल के लिए तीसरी जीत मुश्किल। हरियाणा में यमुनानगर जिले के जगाधरी विधानसभा सीट पर इस चुनाव में पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार कंवरपाल गुर्जर की राह आसान नहीं है। उनके सामने कांग्रेस के अकरम खान आम आदमी पार्टी के आदर्शपाल सिंह कड़ी टक्कर देंगे। इनके अलावा इस सीट पर इनेलो बसपा से दर्शन सिंह खेड़ा और जेजेपी असपा से डॉक्टर अशोक कश्यप उम्मीदवार है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का कर्नाटक फॉर्मूला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कर्नाटक वाला फॉर्मूला लागू करने जा रही है। दरअसल इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी काफी उत्साहित दिख रही है। वह लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लोकसभा में कांग्रेस ने राज्य की 9 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रचार को लेकर पार्टी ने रणनीति बदल दी है। लोकसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार करने वाले राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी की जोड़ी को लेकर यह रणनीति बदली गई है। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार ने डिप्टी सीएम का दावा ठोका। हरियाणा चुनाव को लेकर अभी वोटिंग काउंटिंग होनी है, लेकिन कांग्रेस के नेता उससे पहले ही सरकार में पदों का दावा ठोकने लगे। फरीदाबाद एनआईटी से वर्तमान विधायक नीरज शर्मा ने कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम पद पर दावा ठोक दिया। उनका कहना है कि जब तक भूपेंद्र हुड्डा जिंदा है मैं सीएम का पद नहीं मानूंगा। नीरज शर्मा को कांग्रेस ने फरीदाबाद एनआईटी
से दोबारा टिकट दी है। गुरुग्राम में बीजेपी को एक और झटका। हरियाणा के गुरुग्राम में विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण के बाद से प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। टिकट कटने से नाराज नेताओं का पार्टी छोड़ने का क्रम जारी है। 3 दिन पहले पार्टी के बड़े दलित चेहरे सुमेर सिंह तंवर के बाद अब गुरुग्राम निगम की 2 बार की पार्षद व जिला उपाध्यक्ष सीमा पहूजा ने बीजेपी को अलविदा कह दिया। उन्होंने त्यागपत्र में साफ शब्दों में लिखा कि अब वह अपने पति पवन बंटी पहूजा के साथ बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नवीन गोयल का साथ देगी। हरियाणा डेरे में गद्दी विवाद, श्रद्धालुओं को सत्संग से रोका। हरियाणा में सिरसा के डेरा जगमाल वाणी के गद्दी नशीन संत वकील साहब के निधन के बाद उठा विवाद थमा नहीं है। वकील साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए फतेहाबाद के डेरे में सत्संग का आयोजन किया गया था, मगर ऐन मौके पर पुलिस ने सत्संग रोकने को कह दिया। इससे संगत भड़क गई। उन्होंने आरोप लगाया कि परमिशन के बावजूद उन्हें यहाँ सत्संग नहीं करने दिया जा रहा। उनका कहना था कि यह सब मौजूदा गद्दी नशीन वीरेंद्र सिंह के इशारों पर हो रहा है। कुरुक्षेत्र में किसानों की महापंचायत में उमड़ी भीड़। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिपली में किसानों की महापंचायत है। बड़ी संख्या में किसान, जिनमें महिलाएं भी शामिल है, मंडी में पहुंच गए। किसानों की पंचायत को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट है। इससे पहले किसानों ने जींद में भी महापंचायत की थी। किसानों का कहना है कि इस महापंचायत में भारी संख्या में देश के विभिन्न राज्यों से किसान पहुंचेंगे और दिल्ली की सीमाएं खोलने की मांग सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर मंथन करेंगे।